बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूबर फैमिली। आई होप कि आप सब ठीक ठाक होंगे, मज़े में होंगे और मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। और मैं आज आपके लिए जो रेसिपी शेयर कर रही हूँ वो है दाल चना और पालक की रेसिपी। ज़बरदस्त ये रेसिपी है। तो जो दोस्त चैनल पे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि न्यू वीडियोस का नोटिफिकेशन आप तक जल्द से जल्द पहुंच सके और अच्छी अच्छी सी वीडियोस आप देखें और अच्छे अच्छे से खाने घर में बनाएं और घर वालों की तारीफ़ें पाएँ। तो मेरे चैनल के साथ जुड़े रहें, ऐसी वीडियो एंड तक देखें बिना स्किप किए। तो रेसिपी हम स्टार्ट कर रहे हैं। तो ये हमने कढ़ाई ली और कढ़ाई के अंदर हमने सरसों का तेल डाला है। तकरीबन ये इसके अंदर मैंने 1 कप तेल लिया है और ये इसको पहले तेल को अच्छे से मैंने गरम कर लिया था। उसके बाद चूल्हा बंद करने के बाद इसके मैंने अंदर ज़ीरा डाला, उसको हल्का सा क्रैकल करने के बाद इसके अंदर प्याज डाल दिए। और प्याज मैंने 2 ले ली है, मीडियम साइज़ की स्लाइस कट कर ली थी, उनको अच्छे से हमने इसके अंदर फ्राई किया। और अब इसके अंदर मैंने ये 4 टमाटर लिए थे, उनको हमने कट कर लिया था, ये डाल देंगे। आप जैसे भी कट करना चाहें कट कर सकते हैं। और इसको अच्छी तरीके से इसके अंदर मिक्स करेंगे थोड़ी देर टमाटर को पकाने के बाद इसके अंदर डालेंगे स्पाइसेस। हल्दी डाल दिए 1 चाय का चम्मच के करीब इसके अंदर। बहुत ज़बरदस्त ये रेसिपी, आप इसे ट्राई ज़रूर कीजिएगा। नमक डाल देंगे टेस्ट के हिसाब से। कुटी हुई लाल मिर्चें डालेंगे 1 खाने का चम्मच भर के। पिसा हुआ गरम मसाला तकरीबन आधा चाय के चम्मच के करीब, आधा खाने के चम्मच के करीब इसके अंदर हम डालेंगे ज़ीरा पिसा हुआ। और काली मिर्चें पिसी हुई डाल देंगे इसके अंदर आधा चाय के चम्मच के करीब। स्पाइसेस आप अपने हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं। और अच्छी तरीके से मसाले को हम भूनेंगे। इतना भूनना है हमने कि टमाटर अच्छे से ये सॉफ्ट हो जाए, गल जाएं और ये बिल्कुल मैश हो जाए। इतनी देर तक हमने इसको मसाले को भुनाई करनी है। और ये देखें बिल्कुल मसाला हमारा अच्छे से भुन चुका है, टमाटर अच्छे से मैश हो चुके हैं, ऑयल ऊपर आ गया है। तो अब इसके अंदर मैंने पालक डाल दिया। आधा किलो पालक ली थी, उसको अच्छे से कट करने के बाद वॉश कर लिया है 3 से 4 पानी से। और इसको मैंने इसके ऊपर डाल दिए सारी पालक को। और अभी चमचा नहीं चलाऊंगी मैं और उसको ऐसे ही कवर कर दूंगी। तो अब देखें 5 मिनट के बाद मैंने ढक्कन खोला है तो ये देखें पानी कितना सारा इसके अंदर आ गया है। और ये सारा पानी पालक ने ही रिलीज़ किया है, तो इसी के अंदर ये पकेगी। और अब मैं चमचे चला के इसको मिक्स करूँगी अच्छी तरीके से। और इसका अब हमने कवर करके फिर पकाना है ताकि ये जो पानी है ये ड्राई हो जाए। तो 10 मिनट के लिए हमने इसको कवर करके रख दिया है। अब 10 मिनट के बाद जो है इसकी शक्ल कुछ यूँ निकल कर आई है, पानी हल्का सा इसके अंदर अभी है। तो हम कर लेंगे इसकी भुनाई थोड़ी सी। और साथ ही इसके अंदर हम डाल देते हैं चने की दाल। उबली हुई है, ये बिल्कुल गली हुई है, ये इसके अंदर हम डाल देंगे। ये 1 कप मैंने दाल ली थी, उसको मैंने भिगो के अच्छे से गला लिया है मैंने। और इसको अब इसके अंदर मिक्स करेंगे और करेंगे इसकी अच्छे से भुनाई ताकि ये जो पानी है ये भी ड्राई हो जाए और हमारी जो चने की दाल है अच्छे से मसाले में ये पक जाए। तो इसकी करते रहें, चमचा चलाते जाएं, इससे अच्छी सी इसकी करनी है भुनाई। और बहुत ज़बरदस्त सी रेसिपी है। कैसी लगी आपको ये मेरी वीडियो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताया करें। और वीडियो ऐसे ही देखते रहें, मुझे सपोर्ट करें और मेरे चैनल का विज़िट किया करें। जो लोग मेरे चैनल पर नए हैं, अब इसमें हम लगाएंगे तड़का। तो तड़के में मैं घी का इस्तेमाल करूँगी। 2 खाने का चम्मच मैंने घी लिया और इसके अंदर 8 से 9 मैंने लहसुन के जवे उसको इस तरीके से स्लाइस लंबे लंबे कट कर लिए हैं, वो डाल दिए इसके अंदर। और ये हरी मिर्चें ले लिए 5 से 6 हरी मिर्चें ले लो। इसमें इस तरीके से चीरा लगाना है। अगर साबुत डालेंगे ना तो ये उछलना शुरू हो जाएगी, फटना शुरू हो जाएगी, तो फिर ना जलने का ख़तरा होता है। तो इस तरीके से आपने चीरा लगा के इसके अंदर डालनी है। और ये जो तड़का है ना इस दाल के अंदर जान डाल देगा बिल्कुल। तो मिर्चें हमारी फ्राई हो गई हैं और साथ ही लहसुन भी हमारा अच्छे से कलर वाला हो गया। तो हमने तड़का दाल में डाल दिया और इसको कवर करके रखेंगे 2 मिनट के लिए। और 2 मिनट के बाद हम इसे सर्व करेंगे ताकि ये जो हमारा लहसुन और जो हरी मिर्चों की खुशबू जो ऑयल में आई थी ना वो अच्छे से दाल में रच बस जाए। और हमारी दाल जो है बिल्कुल रेडी हो चुकी है। दाल पालक की रेसिपी कैसी लगी आपको ये मेरी रेसिपी, अपने फ्रेंड्स एंड फैमिलीज़ के साथ शेयर करें, अपने घर में बनाएं। और ऐसे ही मेरे चैनल पे आते रहें, मुझे सपोर्ट करते रहें, मेरी वीडियोस को देखें और वीडियो को पूरा देखा करें। क्योंकि जब आप पूरी वीडियो देखते हैं ना तो हमारी उससे हौसला अफजाई होती है और मज़ीद अच्छा काम करने का दिल चाहता है। और ऐसे ही हम आपके लिए अच्छी से अच्छी रेसिपीज़ लेकर आते रहेंगे। और इसके साथ ही मुझे नेक्स्ट वीडियो तक दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।